हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस इन कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये एक हमारा है, सेकेंड हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, कहाँ में मिलता है और इसके टाइप्स क्या है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा होता है, यूनिलैमिनर होता है। यूनिलैमिनर का मतलब की बात करें तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर में मिलता है। ठीक है, ये जो क्या है, इसकी जो लेयर्स कैसे होंगे, सिंगल लेयर्स होंगे हमारी। ये थोड़ा इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे ये आपको देखने को मिलेगा। एक सिंगल लेयर होती है इसकी हमारी, ठीक है। और ऐसे क्या मिलता है जहां पर क्या हो, वियर एंड टीयर नहीं होती। कहने का मतलब है कोई अब कैसे तो टूट फूट जल्दी आसानी से नहीं होती है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके फंक्शन के बेस पर, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो उसके बेस पर ये फर्दर क्या डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल लेयर में मिलेगा सिंपल एपिथेलियल, ठीक, ऐसी जगह मिलेगा जहां पर वियर एंड टीयर ना हो। और इसकी टाइप्स की बात करें तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, उसके बेस पर ये फर्दर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे पहला टाइप हमारा है वो स्क्वेमस एपिथेलियम है। कौन सा है बेटा, सबसे पहला जो टाइप है सिंपल एपिथेलियल में हमारा वो कौन सा है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स क्या होते हैं, काफी थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, डिस्कॉइडल होते हैं, पॉलिगनल होते हैं, जो फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, टाइल्स होती हैं। ठीक है, घरों में हमारे हम टाइल्स यूज करते हैं, फर्श के टाइल्स यूज करते हैं, तो टाइल्स जो आपस में बिल्कुल फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, सबसे थिनेस्ट यानी कि सबसे पतला टिश्यू होता है हमारा ये स्क्वेमस एपिथेलियम। थिन होता है, दोबारा सुन लो बेटा, थिन होता है, काफी पतला होता है, फ्लैट होता है, डिस्कॉइडल का पॉलीगनल टाइप का हमारा क्या होता है, शेप होती है इसकी टिश्यू की। ठीक है, ये तो हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसका जो न्यूक्लियाई होता है हमारा फ्लैट होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल फ्लैट होता है, ओवल अंडाकार टाइप का हमारा क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है किसका, स्क्वेमस एपिथेलियम का। अगर इसके लोकेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमें एक डेलिकेट जो ऑर्गन्स होते हैं वहां हमें देखने को, डेलिकेट में काफी सॉफ्ट की बात करें, जैसे कि हमारा एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई ऑफ लंग, जो हमारे लंग्स होते हैं, जो वहां पर एक लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, उसके अंदर मिलता है। जैसा कि बताया काफी थिन होता है, ये ऐसी जगह मिलेगा जहां पर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, जहां पर चीजों का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमारे मैंने बताया एल्वेलाई के अंदर हमारा एल्वेलाई मतलब बैलून, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लिखा भी हुआ यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यानी कि एल्वेलाई में मिलेगा, वो बिल्कुल पतले होते हैं, पतले होने के कारण उस स्क्वेमस एपिथेलियम के थ्रू चीजों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। जैसे कि हमारे एल्वेलाई में है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, वहां पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, बाउमन कैप्सूल हमारा देखने को मिलेगा, जो हमारा किडनी है, किडनी के अंदर बाउमन कैप्सूल होता है। ठीक है, वहां पर नेफ्रॉन होते हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा ये। ठीक है, डायग्राम और ये हमारा क्या है कि तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, थोड़ा गलत नहीं बन रहा है बेटा। हमारे जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसा मैं हाथ से दिखा रहा हूं आपको, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड फिल्टर होता है, इसलिए हमें देखने को मिलता है। अगर मोटी परत होती तो वहां पर ही फिल्टर नहीं हो पाता, इसीलिए वहां पर क्या मिलेगा आपको, स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है हमें। कहां पर, बाउमन कैप्सूल के अंदर, एल्वेलाई के अंदर,
बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ये ब्लड कैपिलरीज में देखने को मिलता है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड। भाई हमारा जो ब्लड है, जैसे कि ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है, वो फूड भी लेके जाता है और दूसरी चीजें भी लेके जाता है साथ में। वो जो हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हमारे प्रेजेंट हैं, तो ब्लड उनको देने जाता है। तो ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं, इनके अंदर भी हमें क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, काफी पतला होता है, इसलिए जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का वो काफी आसानी से हमें उनके बीच में हो जाता है। इसके अलावा ये जो हमारा माउथ है, यानी कि हमारी जो बक्कल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर की जो कवरिंग है, ठीक है, जीभ है, जीभ के ऊपर हमारे चारों दांत है, दांत के ऊपर कवरिंग सारी है, ये सारी किसकी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। इसके अलावा इसोफेगस, अब इसोफेगस क्या है, हमारी जो फूड पाइप है, हमारी यहाँ से लेकर जो हमारे स्टमक तक जो हमारी फूड पाइप है, इससे कहते हैं इसोफेगस है, इसे हम इसोफेगस कहते हैं। इसकी जो लाइनिंग होती है, ये भी हमारी किसकी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसके अलावा जो हमारा सीलोम है, अब सीलोम क्या है, सीलोम इज द कैविटी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एक खाली जगह है जहां पर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, हमारे जो स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह है, किडनीज वगैरह है, ये हमारी बॉडी कैविटी के अंदर है। इस कैविटी के अंदर भी क्या है, जो लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, वो किसकी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। बात समझ में आई बेटा? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर मिलती है, फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है, ये मेनली क्या है, फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का होता है। इसके थ्रू क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है किसके थ्रू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के थ्रू। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, देख सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल लेयर है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियस आप यहाँ देख सकते हो, न्यूक्लियस क्या है, ओवल इन शेप होता है, फ्लैट सेल्स हमारे, सिंगल लेयर है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जब बात हुई थी हमारी, बताया था मैंने, सिंगल लेयर मिलेगी, और ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम में फ्लैट होता है, टाइल्स जैसा होता है। बात समझ में कैसा होता है, टाइल्स जैसा होता है, इसीलिए इसको हम क्या है, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं बेटा, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ये डायग्राम देख सकते हो, सिंगल लेयर है, फ्लैट सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस है कैसा आपका, ओवल इन शेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब नाम बता रहा है क्यूबॉइडल, जो इसके सेल्स होंगे क्यूबॉइडल होंगे, क्यूब लाइक होंगे सेल्स। बात समझ में आ रही है? इस सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, क्यूब लाइक होगा, और ये पॉलीगनल भी मिलेंगे, देखने मिलते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है आपको राउंडेड मिलेगा, कैसा मिलेगा, राउंडेड मिलेगा, और सेंटर में मिलेगा आपको। ठीक है, कोई सेल है, दीज आर द क्यूब लाइक सेल्स, आप देख सकते हैं क्यूब लाइक सेल्स है ये। ठीक है, क्यूब बनाया तो यहाँ पर मैं, आज पेन काम नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, तो क्यूब देखा हुआ आपने, क्यूब जैसा होता है और वो पॉलीगनल होता है। इसका जो न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में होता है। हमने स्क्वेमस एपिथेलियम का पढ़ा था, उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है और ओवल इन शेप होता है। इसका किस्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड होता है, बिल्कुल गोल होता है, और बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हमारे इसकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, कहां पर हमें देखने को मिलता है, और इसके फंक्शन क्या है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो हमें रेटिना ऑफ आई कहां देखने को मिलेगा बेटा, रेटिना ऑफ आई, हमारी आंख में के अंदर रेटिना होता है, जहां पर इमेज बनती है, हमारी जो चीजें दिखती है उसकी इमेज बनती है हमारे रेटिना के ऊपर। तो वहां पर क्या है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर जो रेटिना होता है, जो सेल्स, रेटिना आर द सेल्स, रेटिना एक लेयर होती है, इसके तरह हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है, आपके जो हमें देखने में मदद करते हैं। तो उस रेटिना के अंदर हमें जो सेल, जो शेप होती है हमारी कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है। जो एपिथेलियम हमारे क्यूबॉइडल होता है, उसके साइटोप्लाज्म और पिगमेंट होता है मेलानिन। ठीक है,
तो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में मदद करता है। ठीक है, जो रेटिना है, रेटिना के लाइट का एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और एब्जॉर्ब किसी कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। जो गोनैड्स होते हैं, दूसरे हमारे कौन सी गोनैड्स, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवेरी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो एपिथेलियम है, वहां जो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है गोनैड्स के अंदर, टेस्टिस और ओवेरी के अंदर, उसे कहते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और ये जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जर्म सेल्स क्या है वहां पर, स्पर्म्स एंड ओवा, स्पर्म्स एंड ओवा कहलाते हैं जर्म्स। यानी कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जर्म सेल्स में प्रेजेंट होगा, यानी गोनैड्स में जो प्रेजेंट होगा, टेस्टिस और ओवेरीज में जो प्रेजेंट होता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वहां पर कहलाएगा ये जर्मिनल एपिथेलियम। और इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा। रेटिना में काम किया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अलावा ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, किडनीज के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगा, किडनीज के अंदर। किडनीज के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे, किडनी में दो ट्यूब्यूल होता है हमारे, एक होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इनके अंदर हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। और वो जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, उनके अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह की प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वहां पर उन सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की आपको क्या है, आउटग्रोथ देखने को मिलेगी वहां पर। इसे कहते हैं हम माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं हम, माइक्रोविलाई कहते हैं। जो ब्लड, देखो ब्लड फिल्टर हुआ था किडनी के अंदर, उस फिल्ट्रेट के अंदर जितनी भी जरूरी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है, वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, इसलिए वहां पर माइक्रोविलाई देखने को मिलता है। और वहां पर क्या होता है, क्यूबॉइडल सेल क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं यूजफुल मटेरियल्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डायग्राम देख सकते हो। ये क्यूब लाइक सेल्स है हमारे, जो न्यूक्लियस हमारा सेंटर में प्लेस्ड है। डायग्राम से समझ जाओगे, जो हमने पढ़ा अभी तक, क्यूब लाइक होते हैं, सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, और स्फेरिकल होता है, बिल्कुल गोल होता है। नीचे आपको क्या देखने को मिल रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो उसको फर्दर कनेक्ट करता है अंदर वाले टिश्यू से। ठीक है, और ये चारों तरफ क्या है, इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा थर्ड टाइप हमारा है कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, कोलुमनर की बात हो रही है तो हमारे सेल्स कैसे होंगे, कॉलम लाइक होंगे। कैसे होंगे बेटा, कॉलम लाइक सेल्स होंगे, पिलर लाइक सेल्स होंगे। ठीक है, बड़े बड़े सेल्स होंगे। जैसे कि डायग्राम देख सकते हो यहाँ पर, ये बिल्कुल पिलर लाइक सेल्स हैं। इसके ऊपर आपको क्या, सीलिया देखने को मिलेगा। इनके ऊपर कई बार आपको सीलिया देखने को मिलता है, तो ये कहलाते हैं सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। तो स्पेशल टाइप्स की जो आपका जो सिंपल एपिथेलियम है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो वहां पर आपको बात करेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड आपको कोलुमनर एपिथेलियम मिलेगा। ग्लैंडुलर आपको क्या है, कोलुमनर सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलेंगे। तो आपके वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बेसिक हम बात कर रहे हैं कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये जो टिश्यू है, ये जो कोलुमनर है, आप देख सकते हो डायग्राम में, एक कॉलम लाइक है, एक पिलर लाइक सेल्स है। न्यूक्लियस आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको आपका राउंडेड देखने को मिल रहा है। और ये जो न्यूक्लियस है बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता इसका, बिल्कुल नीचे की तरफ होता है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसके नीचे आपको ये जो लेयर नजर आ रही है यहाँ पर, ये लेयर है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसके ऊपर ये कोलुमनर सेल्स क्या हैं, प्रेजेंट होते, जुड़े होते। ठीक है, तो जो कोलुमनर एपिथेलियम है, दे आर पिलर लाइक, कॉलम लाइक। न्यूक्लियस हमारे क्या है, ओवल इन शेप होते हैं, राउंडेड भी होते हैं। और बिल्कुल बेसल पार्ट जो होता है सेल्स का, उसके नीचे होते हैं। यानी कि कॉलम जो कोलुमनर सेल्स है, उसके सेंटर में नहीं होते ना ऊपर होते, बिल्कुल क्या होते हैं, नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। अब इसका पोजीशन क्या है, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमें देखने को मिलती है, फीमेल्स के अंदर। क्यों होती है, वहां पर क्यों होते हैं,
क्योंकि इनके पास मैंने डायग्राम देखा आपने, इसमें सीलिया होता है, तो ये क्या करते हैं, जो एग्स होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओवरी में एग बनते हैं, एग को क्या है यूट्रस तक ले लाने में मदद करते हैं थ्रू फेलोपियन ट्यूब। और सीलिया क्या करते हैं बेटा, सीलिया उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसकी, एग्स की, या फिर क्या है ये जाइगोट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहाँ मिलेंगे आप, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कोलुमनर एपिथेलियम, और वहां पर आपको सीलिया नहीं मिलेगा, वहां पर देखने को मिलेगा माइक्रोविलाई। क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको माइक्रोविलाई वहां पर क्या है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माइक्रोविलाई वहां देखने को क्यों मिलेगा, बिकॉज वो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन, जो सरफेस एरिया, कहने का मतलब सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस एरिया है, उसको इंक्रीज करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ मिलती है फिंगर लाइक आउटग्रोथ मिलती है, ठीक है, विलाई, वो कहलाती है माइक्रोविलाई। ठीक है, जो कि सरफेस जो एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बढ़ा देती है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे वो एब्जॉर्ब हो सके। तो यानी कि जो कोलुमनर एपिथेलियम है, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उसके पास क्या माइक्रोविलाई होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, कोलुमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, दोबारा से डायग्राम देख सकते हैं हम यहाँ पर आपको कॉलम लाइक सेल्स हैं, ओवल शेप आपका क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, बेसल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमें सीलिया देखने को मिलते हैं। अगर इंटेस्टाइन की बात करें, वहां सीलिया नहीं होते, वहां पर स्पेशल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं कोलुमनर सेल्स की, वो क्या एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं इस तरीके से, उसे कहते हैं हम माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोविलाई, जो री एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो ये मूवमेंट का काम करेगी, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगी, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में है, वहां पर ओवियम को क्या करती है, ट्रांसफर काम करती है। इसके अलावा मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होती है, वहां पर भी आपको ये सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है, वो भी क्या स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं वहां पर। तो ये तो था हमारा कोलुमनर एपिथेलियम के बारे में। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा, जो मॉडिफाइड जो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसके बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे किसके बारे में, कंपाउंड जो एपिथेलियम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। हैव ए नाइस डे।